तो हम लोग जो टेस्ट लिए थे क्लास 7 का रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट एमोंग द फॉलोइंग इज। कौन है? लाइक एन इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्या? जो इंसेक्ट को खाता है वो क्या कहलाएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन होगा? पीचर प्लांट। कौन होगा जी? पीचर प्लांट क्या होगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट क्या होता है बताओ? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए बताओ? अगर ये प्लांट का लीफ है, ये क्या है? प्लांट का क्या है? लीफ है। समझ में आ रहा है? इस प्लांट के लीफ को क्या चाहिए बताओ? सन से क्या चाहिए बताओ? लाइट। सन से क्या चाहिए? लाइट। एटमॉस्फेयर से क्या चाहिए? CO2। और प्लांट के रूट से क्या चाहिए इसको? वाटर। प्लांट का रूट वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करता है? मिट्टी से। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? लीफ को। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और इस प्लांट के लीफ में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा बताओ? अगर CO2 वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल होगा तो क्या बनेगा बोलो? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फूड एंड ऑक्सीजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म which prepare food by themselves using simple naturally available raw material। बताओ, जो अपना भोजन खुद बनाता है, रॉ मटेरियल यूज करो। रॉ मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप की हेटरोट्रॉप? ओटो मतलब क्या होता है? ओटो मतलब होता है सेल्फ। ओटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो इसका आंसर क्या होगा? ओ, ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। पीचर प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप क्यों करता है? क्योंकि पीचर प्लांट जिस मिट्टी में ग्रो कर रहा है वहां पर अगर नाइट्रोजन का क्या होगा? कमी होगा। तो नाइट्रोजन का कमी होगा तो क्या करेगा बताओ? इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैसा मिट्टी में ग्रो करता है पीचर प्लांट जहां पर नाइट्रोजन का क्या होता है? कमी होता है। तो आंसर क्या होगा बोलो? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस वोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन होगा बताओ? वेनस फ्लाई ट्रैप। कोई दिक्कत? फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। बताओ। देखो, एयर में तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड। अवेलेबल तो और भी गैसेज है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुस्कुटाइज क्या होता है? कुस्कुटा क्या होता है? पारासाइट। पारासाइट किसको बोलते हैं? जो फूड के लिए किसी लिविंग बॉडी पर डिपेंड करता है। तो कुस्कुटा क्या है? पारासाइट है। इसका आंसर क्या होगा? पारासाइट। पारासाइट मतलब समझे? जो भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है? लिविंग बॉडी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगी एंड फंजाई। देखो, अलगी क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। कौन सा प्रोसेस करता है? फोटोसिंथेसिस। और हमारा जो फंजा है, फंगा है, फंजी। फंजी क्या होता है? ओटो, ये है ओटोट्रॉप। ये क्या है? अलगी क्या है? ओटोट्रॉप, क्योंकि अपना भोजन खुद बना रहा है। फंजी जो फंगस है, ओटोट्रॉप ही कि हेट्रोट्रॉप है? हेट्रोट्रॉप।
ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता। ये किस पर डिपेंड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। और जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर भोजन के लिए डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप। तो कौन आंसर होगा बोलो? अलगी ऑटोट्रॉप और फंजाई क्या होगा? सेप्रोट्रॉप। समझ में आ गया? सेप्रोट्रॉप किसको बोलते हैं? जो भोजन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड, मरा हुआ और सड़ा हुआ चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? सही है कि गलत? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पता, हेटरोट्रोप कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सही बात है, ये हेटरोट्रोप अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। डोडर क्या है? पारासाइट। ये भी सही है। गुड ऑर्डर क्या होता है? पारासाइट। सी में क्या है? सेप्रोफाइट्स आर ग्रीन। नहीं, सेप्रोफाइट ग्रीन नहीं होता, क्योंकि ग्रीन होता तो ये अपना भोजन खुद बनाता। तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? सी। नेक्स्ट, व्हाट डज ट्रोप्स मीन्स? ट्रोप्स मीन्स क्या होता है? न्यूरिशमेंट। ट्रोप्स मीन्स क्या होता है? न्यूरिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन। एमाइलेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में। देखो, हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या लीज होता है? सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो किसको तोड़ता है? स्टार्च को। किसको तोड़ता है जी? स्टार्च को। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम किस में है? सलाइवा में। और ये सलाइवा किस ग्लैंड से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगता है रिपीट हो गया, इसका क्या होगा? सलाइवा ही होगा। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है बताओ? सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ में। कहाँ होता है जी? माउथ में। हाँ, माउथ में, बक्कल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होगा बोलो? माउथ में। नंबर ऑफ केनायन प्रेजेंट इन एडल्ट, बताओ नंबर ऑफ केनायन कितना होता है? 4। याद है? इंसीजर, केनायन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है। इंसीजर क्या होता है? दो इधर, दो इधर, दो दो चार, और दो इधर, दो दो इधर, चार, चार चार 8। इंसीजर कितना होता है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो टोटल इंसीजर, सॉरी, केनायन, केनायन कितना होगा? एक इधर है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो टोटल कितना होगा? फिर द एंजाइम प्रेजेंट, देखो यहाँ प्रेजेंट होगा, थोड़ा स्पेलिंग क्या है? गलत है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, वो सलाइवा क्या करता है बताओ? स्टार्च को ब्रेक डाउन करके इसमें कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। समझ में आ गया? तो स्टार्च को कौन तोड़ता है? सलाइवा में प्रेजेंट कौन सा एंजाइम? सलाइवरी, बोलो, एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज? रूमिनेंट किसको बोलते हैं जिसके पास क्या होता है? रूमेन। क्या होता है? रूमेन। ये कर्ड क्या है? ये कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं होता, क्या होता है? पार्सली डाइजेस्टेड। देखो, देखा होगा बफेलो को या काऊ को, वो घास भूसा लेता है तो पहले क्या करेगा? अंदर जाएगा और फिर निकाल के क्या करेगा? इसे करते रहता है। समझ आ रहा है बात को? तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? ये क्या होगा आंसर? पार्सली डाइजेस्टेड। और क्या होगा? सोलोड। ठीक है ना? निगलता है और उसका फिर निकाल के मुंह में क्या करते रहता है? ठीक है ना? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है बताओ? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है? लीवर। तो आंसर क्या होगा? लीवर। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है बता? लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर दोनों कहाँ एब्जॉर्ब होता है? नहीं नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड
ठीक है, वो तो बाहर चला जाएगा। और वाटर कहाँ हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमेक, स्टोमेक में जो एसिड है प्रेजेंट, उसका काम क्या है बोलो? द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमेक क्या करता है? किल द हार्मफुल बैक्टीरिया डेट में इंटर अलोंग विद द फूड, प्रोटेक्ट द स्टोमेक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, मेक द मीडियम अल्कलाइन। इसका काम क्या है? एसिड अल्कलाइन थोड़े मीडियम प्रोवाइड करता है, स्टार्च को नहीं तोड़ता। ये क्या करेगा? हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करेगा? मार देगा। साथ साथ इंजाइम को भी क्या करता है? एक्टिव करता है। कौन? एसिड। क्या करो, अमीबा में क्या होता है बताओ? सूडोपोडी, याद है? फिंगर लाइक ने प्रोजेक्शन निकल जाता है। सूडो, जब कोई पार्टिकल या फूड इसके पास आता है तो इसको टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। किसमें? अमीबा में। उसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से ही क्या कहता है? अंदर ले आता है, फिर उसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड? देखो, ग्रेप में एसिड होता है लेकिन लाइम वाटर में नहीं। ठीक है। विनेगर में एसिड होता है लेकिन सॉप क्या होता है? बेस होता है। कर्ड में एसिड होता है लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? बेस होता है। लेकिन बोलता है कि कौन है जिसमें सारा क्या होगा? एसिड। तो देखो, कर्ड में एसिड होता है लैक्टिक एसिड। अब विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। यहाँ क्या होगा? लैक्टिक एसिड। तो आंसर कौन होगा बताओ? इंडाइजेशन इज काउज्ड बाय, इंडाइजेशन कब होता है? जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता है तो डाइजेशन क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता। टेस्ट ऑफ बेस क्या होता है बोलो? बीटर क्या होता है? टेस्ट। टॉपिन, टच टच। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस क्या करता है? बेस को अगर हम लिटमस पेपर पर डालेंगे तो बेस क्या करेगा बोलो? रेड टू ब्लू। कहां पर है बताओ? 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? रेड लिटमस टू ब्लू कौन करता है? अब ये तो पढ़े। बेस ही करता है। बेस, बेस को अगर लिटमस पेपर पर डालोगे तो ये क्या करता है? रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड? देखो, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड। ठीक है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड चारों में कौन होगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होगा आंसर? नाइट्रिक एसिड। फिर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं बताओ? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस, जैसे एग्जांपल HCl प्लस क्या हो गया? NaOH। ये क्या है? HCl क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर, H2O। ये हमारा साल्ट है, ये क्या है? वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। कहाँ है साल्ट एंड वाटर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू, एसिड टर्न क्या करता है? ब्लू लिटमस टू, क्या आंसर होगा? इस्ट इज यूज इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्री बिकॉज इट इंस्पायर, बताओ।
फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन में एरोबिक कंडीशन होकर एनारोबिक। एनारोबिक मतलब विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ एनारोबिकली प्रोड्यूस क्या होगा? अल्कोहल। सी होगा आंसर। इंसेक्ट हैव अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्या होता है? स्पाइरिकल। ये क्या होता है, याद है? बोलो। समझ में आ रहा है? बोलो। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल। समझ में आ गया? स्पाइरिकल के थ्रू क्या होता है? बोल रहा हूँ, एयर क्या करता है, अंदर और बाहर जाता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखो, जब कोई बहुत तेजी से दौड़ता है, तो बहुत तेजी से दौड़ता है तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा? ज्यादा। बहुत तेजी से दौड़ेगा तो बॉडी का एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता है? ज्यादा। और एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जितना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए, उतना ऑक्सीजन तुरंत अवेलेबल सेल को नहीं होता है। तो हमारा सेल एरोबिक के साथ क्या करने लगता है? मसल का सेल एनारोबिक। और एनारोबिक के दौरान हमारे बॉडी के मसल में कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो क्या आंसर होगा? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है बताओ? रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगा बताओ? ग्लूकोज क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और क्या बनेगा? बोलो। CO2, वाटर और एनर्जी। क्या बनेगा? CO2, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जानता है ATP का? ATP क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो बताओ रिस्पायरेशन के दौरान क्या बना? बोलो। CO2 बना, वाटर बना और एनर्जी। कौन आंसर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। देखो, जब जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी एरोबिक के साथ साथ क्या करता है? एनोरोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान हमारे मसल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, जिसके कारण हमारा मसल क्या करता है? क्रैम्प। क्या कर जाता है? क्रैम्प कर जाता है। तो देखना कि बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करता है तो लोग गर्म पानी अगर डालोगे, समझे कि नहीं, गर्म पानी अगर डालेगा, ठीक है, या पैर को कहाँ डाल दिया? गर्म पानी में, तो धीरे धीरे हमारा पैर का जो है थकान वो क्या होने लगता है? क्रैम्प क्या होता है? दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब गर्म पानी डालेगा, हॉट बात करेगा, तो क्या होगा बताओ? ब्लड सर्कुलेशन क्या होने लगता है? तेजी से होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा तो हमारे सेल को ऑक्सीजन क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी क्या होगा? ऑक्सीजन का उपलब्धता बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन जब मिलेगा लैक्टिक एसिड के साथ, तो लैक्टिक एसिड किसमें टूट जाता है? CO2, वाटर। किसमें टूट जाता है? CO2 और वाटर में और एनर्जी में। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे बताओ? लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तोड़ना है तो क्या करेंगे? हॉट वाटर दें, गर्म पानी में। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, बताओ एनारोबिक किसको बोलते हैं? जो रिस्पायरेशन किसके हेल्प से करता है? ऑक्सीजन की विदाउट ऑक्सीजन? विदाउट ऑक्सीजन। और विदाउट ऑक्सीजन कौन करेगा? ईस्ट। याद है? वाइन, बियर ये सब बनाता है। बोलो ना, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स इन द लिप्स। हमारे लिप्स में क्या होता है? टीनी पोर, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। देखो ये हमारा क्या हो गया बताओ? ये हमारा क्या हो गया? बोलो। गार्ड सेल हो गया। बोलो। ये तो हमारे लिप में क्या होता है? जल्दी बताओ। हमारे लिप में टीनी पोर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। यही हमारा स्टोमाटा है, जिसके मदद से CO2 ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है? ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? लिप में क्या होता है? स्टोमाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। रिब्स मूव क्या करता है, डाउन और इनवर्ड टू डिक्रीज इन चेस्ट। चेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, चेस्ट। देखो, जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तो हमारा रिब्स कहाँ जाता है, आउटवर्ड, ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे करके सांस लो तो ये ऊपर गया। और डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे, जिसके कारण हमारे अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम, और बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, जिसके कारण एयर फ्लो कहाँ कर जाता है, अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, रिब्स डाउनवर्ड। हम तो अभी क्या किए थे, रिब्स को ऊपर ले गए थे ने। अब जब सांस छोड़ते हैं, जब से देखो एक बार सांस लो, रिब्स ऊपर गया, डायफ्राम नीचे। डायफ्राम डोम से क्या हो जाता है, फ्लैट शेप। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, देखो, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा रिब्स क्या हो जाता है, डाउनवर्ड। क्या आता है, डाउनवर्ड आ जाता है। और इनवर्ड, जिसके कारण अंदर का वॉल्यूम क्या होता है, कम जाता है। वॉल्यूम कम जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण अंदर से एयर कहाँ आ जाता है, बाहर। तो बताइए कब होगा, एक्सेलेशन। जब हम CO2 को बाहर करते हैं तो CO2 कब बाहर होगा, जब अंदर का वॉल्यूम घटेगा। और वॉल्यूम कब घटेगा, स्पेस कब घटेगा, जब हमारा रिब्स कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है ना, इनवर्ड। हाउ मेनी किडनी डज ह्यूमन है, ये तो कितना जानते हो, हमारे पास कितना किडनी है, दो। पर देख सकता है, देखो, कितना किडनी है, एक है कि दो। ये हमारा क्या हो गया, यूरेटर। क्या हो गया जी, यूरेटर। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लड। और ये यूरेथ्रा। तो हमारे पास कितना किडनी है, दो। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम, देखो, ये मान लो ये एल्वोलाई है, लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। ये हमारा मान लो हार्ट है, क्या है, हार्ट। कौन है जी, हार्ट। हार्ट में कितने चेंबर होता है ह्यूमन में, चार चेंबर। इसको लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। यहां से ये देखो, ये लंग, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आया, और ये ऑक्सीजन यहां से कूद के कहाँ गया, ब्लड कैपिलरी में। और ये हमारा कौन होता है, पल्मोनरी, बोलो, वेन। पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लाता है, लंग से कहाँ लाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, या हम कह सकते हैं हार्ट में। तो बताओ, पल्मोनरी वेन कहाँ से लाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग से हार्ट में, लंग टू हार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे, डिस्टेंस बटे टाइम। क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बताओ। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू, बोलो, टाइम होगा। देखो क्वेश्चन, अच्छा, क्वेश्चन का आंसर किस में है, किलोमीटर में, समझ में आ रहा है, किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो मान लो हम इसको मान लेते हैं, फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर किया उसको D1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, D1। और नेक्स्ट जो डिस्टेंस कवर किया उसको क्या मान लिए, D2। तो बताओ, D1 हमको निकालना है, समझे कि नहीं।
तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, आवर में। हम लोग जानते हैं 60 मिनट बराबर कितना होता है आवर, 1 आवर। तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/60। तो 15 मिनट में क्या और क्या होगा बताओ, 15/60 कितना हो गया बताओ, 1/4 मतलब 0.25 आवर हो गया जी, 0.25 नहीं हो गया। इधर देखो अगला ही क्या है, नेक्स्ट 15 मिनट, ये भी कितना हो गया बताओ, D2 में भी कितना टाइम हो गया बोलो, 0. नेक्स्ट 15 मिनट है ना। तो यहाँ पर भी जो टाइम मान लो इसको हम T1 मान लेते हैं, T1 बराबर 0.25 आवर। तो T2 बराबर कितना हो गया, 0.25 आवर। D1 निकालो, D1 बराबर क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम 0.25 आवर। बोलो इसको दशमलव यहाँ हटाते हैं, 100 लिख सकते हैं, 25 चौका तो 4 कितना हो गया, D1 10 किलोमीटर हुआ जी। अब D2 निकालो, D2 बराबर क्या होगा, ये बताओ, D2 बराबर होगा स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर बोलो पर आवर, टाइम क्या है 0.25 आवर, आवर से आवर कट गया, दशमलव उड़ाओगे क्या होगा 100, 25 चौका 100, यहाँ क्या हो गया 15, आंसर क्या हो गया 15 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर और ये क्या है 15 किलोमीटर। तो D1 प्लस D2, D1 हमारा कितना हो गया 10 किलोमीटर प्लस D2 कितना हो गया 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, कहाँ पर है समझ गए। तो हम लोग जितने जो भी क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन, सबको क्या कर लिए डिस्कस कर लिए। और जितना क्वेश्चन पर काम करोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी क्या है मजबूत है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा तुम आगे बढ़ोगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ बुक का, ठीक है ना। भले अब तुम्हारा 1 अप्रैल से बैच शुरू होगा है ना, लेकिन तुमको क्या करना है, लगातार क्या करते रहना है। अभी 5-6 दिन जो भी है उसको 7 क्लास का जो भी चीज़ है, जो मैथ है, ज़्यादा ज़्यादा एक बार मैथ बना लो, रिवाइज कर लो है ना, साइंस को रिविजन कर लो, जिससे कि तू जब 8 में जाओगे तो तुम्हारा बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। थैंक यू।